हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल माँ की कहानी। कुंदापुरा गांव के जंगल में नैना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। नैना चुड़ैल बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की थी। वो गांव के लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी। फिर एक दिन गांव में कुछ लोग आकर दो बच्चियों को पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाते हैं। बच्चियां बहुत रोने लगती हैं। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर नैना चुड़ैल घबरा जाती है। आवाज का पीछा करते हुए नैना चुड़ैल उन बच्चों तक पहुंच जाती है और देखती है कि बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। उनके पास कोई नहीं था। तभी एक शेर बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी नैना चुड़ैल उस शेर को मारकर बच्चियों को अपने हाथों में उठा लेती है। अरे ये दोनों बच्चियां तो कितनी प्यारी हैं। आज के बाद मैं इन दोनों की माँ बनकर इन्हें पालूंगी। वैसे मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। नैना चुड़ैल उन दोनों बच्चियों को अपने घर लेकर गई और दोनों बच्चियों को दूध पिलाकर उन्हें सुला दिया। चुड़ैल ने उन दोनों बच्चियों को नाम दिया। एक का नाम चिंकी और एक का नाम पिंकी। चिंकी और पिंकी में पिंकी थोड़ी सी सांवले रंग की थी। फिर भी नैना चुड़ैल उन दोनों को एक समान प्रेम करती थी। चिंकी और पिंकी को पता नहीं था कि उनकी माँ एक चुड़ैल है। नैना चुड़ैल ने कभी अपना असली रूप दोनों बच्चियों को नहीं दिखाया था। हर वक्त नैना चुड़ैल उन दोनों बच्चियों की रक्षा करती थी और उन्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। नैना चुड़ैल इंसानों का खाना नहीं खा सकती थी। बकरे के मांस से ही उसका पेट भरता था। इसीलिए वो हर रात दोनों बच्चियों को सुलाकर जंगल में जाकर एक बकरा लेकर उसे मारकर खा जाती थी। एक दिन नैना चुड़ैल को चिंकी और पिंकी देख लेती हैं कि वो आधी रात को कहीं जा रही थी। चिंकी हर रात माँ में सुलाकर कहाँ चली जाती है? बाहर तो जंगली जानवर घूम रहे होंगे। अगर कोई माँ को खा गया तो? हम माँ का पीछा नहीं कर सकते। माँ हम दोनों को बहुत डांटेगी। अरे माँ नहीं डांटेगी। माँ हमारी हिफाजत करती है, हमें माँ की हिफाजत करनी होगी। चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों नैना चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। चिंकी और पिंकी देखते हैं कि उनकी माँ एक जंगल में जाकर एक बकरे को लेकर उसे मार कर खा रही थी। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाती हैं और अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। नैना चुड़ैल पिंकी और चिंकी को देख लेती है और उनके पास आती है। तुमने तो हमें धोखा दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुम तो एक चुड़ैल हो। हमें तुमसे डर लग रहा है। एक चुड़ैल के साथ नहीं रहना, वरना तुम हमें भी मारकर खा जाओगी। बच्चों ऐसा मत कहो। भले ही मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम दोनों चली जाओगी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। पिंकी और चिंकी अपनी चुड़ैल माँ की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। चलते चलते वो दोनों एक गांव में पहुँच जाती हैं। चिंकी अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम दोनों मेहनत और मजदूरी करेंगे, लेकिन उस चुड़ैल माँ के पास कभी नहीं जाएंगे। अगर हमें अपनी जान प्यारी है तो हमें उस चुड़ैल माँ के पास कभी नहीं जाना चाहिए। दोनों एक घर के पास जाकर एक बुढ़िया से काम मांगने लगती हैं। दोनों बुढ़िया से बहुत ही ज्यादा काम करवाती है। दोनों चिंकी और पिंकी उस बुढ़िया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखकर उसका काम पूरा करते हैं। लेकिन काम होने के बाद वो बुढ़िया दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। दोनों चिंकी और पिंकी एक और घर जाकर
काम मांगने लगते हैं। वो औरत दोनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाती है, लेकिन वो भी उन्हें पैसे नहीं देती और थोड़ा सा खाना देकर उन्हें वहां से भगा देती है। उस औरत ने दोनों को जो खाना दिया था वो बिल्कुल सड़ चुका था। ये देखकर दोनों चिंकी और पिंकी और भी ज्यादा दुखी होकर अपनी माँ को याद कर कर रोने लगते हैं। जैसी भी थी वो हमारी माँ थी, हमारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी, हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। हम दोनों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है। चलो नैना, हम दोनों चलकर उनसे माफी मांगते हैं। दोनों चिंकी और पिंकी अपने घर जाकर अपनी चुड़ैल माँ को ढूंढने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें जंगल के रास्ते एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी चुड़ैल को सालों से जानता था। वो चिंकी और पिंकी को अपनी चुड़ैल माँ के बारे में सब कुछ बता देता है कि किसी ने उन दोनों को जंगल में छोड़ दिया था और नैना चुड़ैल ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर दोनों रो पड़ती हैं। वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उनकी माँ पहाड़ी के पास है। दोनों फौरन पहाड़ी के पास जाकर अपनी चुड़ैल माँ को गले लगा लेती हैं और उनसे माफी मांग लेती हैं। नैना चुड़ैल दुखी होकर रोने लगती है और अपनी बच्चियों को माफ कर देती है। फिर तीनों मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल माँ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।